हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आभा निट्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस तरीके के ये की रिंग्स बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत इजी हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं। बहुत थोड़ा मटेरियल लगता है और बड़ी ही आसानी से बन भी जाते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं, इस की रिंग को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि हमेशा अपना काम स्टार्ट करते हैं मैजिक रिंग से। तो हम इस तरीके से ये धागे को इस तरीके से क्रॉस बना लेंगे और फिर हम इस तरीके से धागे को क्रोशे की सहायता से खींच लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन के तैयार हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट करेंगे। तो इसको थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि कि हमें आगे दिक्कत ना हो। यह हमने एक चेन बनाई। उसके बाद हमने इसी मैजिक रिंग में 5 अपने सिंगल क्रोशे करने। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस तरीके से धागे को निकालना है और इस तरीके से कर लेना है। देखिए, आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, आप हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। तो हम हाफ डबल क्रोशिया करते हैं। ये हमारा एक हो गया, 2, ये हमने 5 करने हैं, 3, 4 और ये हमारा 5। अब हमने क्या करना है, हमने इस धागे को अपने खींच लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो ये हमारा पहला था चेन थी उसमें जाके हमने इसको अपने काम को क्लोज कर देना है। तो ये हम इस तरीके से, ये मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा हमने टाइट रखा हुआ है। तो ये हमारा एक सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहीं पे ही हमने 4 चेनें करनी है। 3 चेनें हमारी डबल क्रोशिया की हो गई और एक चेन हमने जो गैप में लेनी है। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से, ये नेक्स्ट हमारी चेन है, हम इसमें गए, हमने इसमें से अपने हुक की सहायता से धागे को खींच लेना है। अब हमारे पास ये 3 लूप हो गए हैं। 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया है और इसी तरीके से हमारा ये पहला स्पेस भी बन के तैयार हो गया है। अब हम फिर एक चेन करेंगे, हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और उसी तरीके से धागा खींचते हुए हम पहले 2 लूप को 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यह हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और हमारे 2 गैप भी बन गए। ये हमने एक चेन करी। अब हम तीसरी चेन में जाएंगे और हम इसी तरीके से अपना फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यह हमारे अब 1, 2, 3 गैप हो गए हैं। यह हमारा चौथा गैप होगा। तो हम अगली चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ये हमने क्लोज कर दिया है। डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन ली। अब ये जो हमने पहले चेन में बनाई थी, तो हम उसी में ही जाके हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे जो एक चेन का गैप छोड़ के और अगली चेन में जाके हमने इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारा ऊपर की कैप बन के तैयार हो गई है। अब हम इस धागे को अपना काट देंगे। तो ये चेन एक करेंगे और फिर हम इस धागे को काट के दूसरे धागे हम कलर यूज़ करेंगे। तो वो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, अब हम ये जो फ्लावर है वो हम अपना इस कलर से बना रहे हैं। तो ये हमने एक स्लिप नॉट बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपना ये बर्ड बनाया था फ्लावर का, तो हम ये जो हम चेन एक का स्पेस ले रहे थे उसमें हम जाएंगे और इस तरीके से अपने इस लूप को निकाल लेंगे इसमें से। और फिर हमने क्या करना है, हमने 2 चेनें करनी है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हम जो ये हमारे एंड लूप्स है हम साथ में ही वीव करते चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से धागे को
क्रोशे के ऊपर लिया, उसी लूप में हम जा रहे हैं, गैप में हम गए, हमने इस तरीके से, अब हमने इसको बंद नहीं करना है, हमने दोबारा से लिया और फिर हम उसी गैप में गए और हमने फिर दोबारा से इसको, ये हम थोड़ा सा लूज रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने, ये हमारा 3 बारी हो गया है। अब हम 5 बारी हमने टोटल करना है, 3 बारी हो गया, ये हमारा 4 बारी हुआ और ये हमारा 5 बारी हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक बारी में ही अपने धागे को इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने निकाल लिया, फिर चेन 1 करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे भी हमने 5 बारी करना है, तो हम इस तरीके से इसको 5 बारी करते चले जाएंगे। ये 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, ये 4 बारी हुआ और ये हमारा 5 बारी हुआ। ये फिर हम एक चेन करेंगे और इस तरीके से हम बाकी में भी कर लेंगे। तो मैं लास्ट में फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट जो हमारा था, ये देखिए एक हमारा ये हो गया, 2 3 4, ये 5, हमने 5 ही अपने गैप लिए थे, तो हमारे ये 5 पेटल्स बन के तैयार हो गई है। अब हमने ये जो हमने यहाँ पे पहले जो चेन बनाई थी पहले वाले उसमें, तो पैटर्न में हम इसमें जाके इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब हमने जो यहाँ पे ये ऊपर जो हमारी एक चेन का गैप आ रहा है, इसमें हम जाएंगे, ये इस तरीके से स्लिप नॉट कर देंगे। हमने करना क्या है, इस एक बर्ड और दूसरी बर्ड के बीच में, पैटर्न के बीच में हमने जाना है। तो हम यहाँ पे गए, इस तरीके से हमने ये स्लिप नॉट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 बारी हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक हमारा हो गया, देखिए ये धागा हमने क्रोशिया पे लिया, उसी सेम स्पेस पे जाएंगे, इस तरीके से धागे को पुल कर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। अब हमने फिर दोबारा से इसी सेम स्पेस में जाना है, इस तरीके से धागे को खींचना है और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अगले बर्ड स्पेस में जाना है, ये जो कि हमारा ये वाला स्पेस है दोनों के बीच का। तो इसमें हम जाएंगे, धागे को खींचेंगे, इस तरीके से पहले एक बारी स्लिप नॉट कर देंगे और उसके बाद हम 2 बारी हमने डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये एक हमारा एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया और फिर हमने सेम स्पेस में ही जाके जैसे हमने शुरुआत करी थी उसी तरीके से हम इसको भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, इस स्पेस में हमने जाना है, सेम चीज़ हमने फॉलो करनी है। बाकी अगली जितनी भी हमारी पेटल्स है उनके लिए हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर स्लिप नॉट के सहारे से उसको क्लोज कर देना है। तो ये देखिए, ये मैं ये लास्ट आपको करके दिखा रही हूँ, फिर मैं पूरा करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले सिंगल किया, 2 डबल क्रोशे किए, फिर सिंगल किया। अब हम इस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरीके का पार्ट बना लेंगे। तो इसको मैं पूरा करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमने लास्ट में भी बना लिया, हमारे इस तरीके से 5 बन के तैयार हो गए, 1 2 3 4, ये 5। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो ये जो हमारा पहली स्टिच थी हम उसी में ही जाएंगे, इसको इस तरीके से करके और हम अब इसको क्लोज कर देंगे। धागे को बाद में हम सिक्योर कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसको काट दिया है। तो ये हमारा पेटल बनकर पूरा हमारा एक पार्ट बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम इस धागे को सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आगे का पत्ती और दूसरी पार्ट बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये मैं इस धागे को सिक्योर करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने बनाया, ये मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। तो ये 2 हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी जो पत्ती है वो बनाना सिखाती हूँ। तो वो हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको अभी बता,
देखिए फ्रेंड्स, पहले हम स्लिप नॉट कर लेंगे। अपने ये हमने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने 18 चेनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और ये लास्ट 18। अब हम पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में अपनी स्लिप नॉट करेंगे। देखिए, फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए, उसके अगली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो उसके लिए हमने धागा चेन पे से क्रोशिया पे से लेके और हमने लूप बना लिया और एक बारी ही तीनों लूपों को हमने उस पे से अपने क्रोशिया पे से उतार दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए, नेक्स्ट चेन में अपने क्रोशिया को ले जाके हमने 3 डबल क्रोशिया करने। तो ये देखिए, ये पहला 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। इसी तरीके से अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे हमने लूप खींच लिया और ये 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 किया। हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तीसरा डबल क्रोशिया करेंगे, 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 कर दिया। अब अगली उसमें हमने अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो हमने ये तीनों लूपों को एक बारी में ही अपने हुक पे से उतार देना है। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो उसके लिए हम यार्न को या धागे को अपने क्रोशिया पे नहीं लेंगे, सिंपल ही अगली चेन में जाएंगे, इस तरीके से धागे को खींचेंगे और ये हम इसको बंद कर दिया। अगली चेन में हमने स्लिप स्टिच करनी है। ये हमने स्लिप स्टिच करी। उसकी अगली चेन में भी हमने स्लिप स्टिच करनी है। तो ये हमने स्लिप स्टिच करी। अगली चेन में हमने बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे किया है उसी तरीके से ही करेंगे। अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने इस तरीके से धागे को क्रोशिया के ऊपर ना लेके सिर्फ धागे को खींचा है और हमने ये अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया। अगली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। उसकी अगली 3 चेनों में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया, अगली चेन में गए, धागे को खींचा क्रोशिया से। अब ये हमारे पास 3 लूप है। 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। अगली चेन में जाएंगे, इसमें भी हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 कर दिया। अगली चेन में गए, फिर हमने 2 का 1 किया और 2 का 1 कर दिया। अब हमने क्या करना है, अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हमने अगली चेन में जाके जो है अपनी स्लिप नॉट करनी है। तो ये हमने अपनी स्लिप नॉट कर दी। अब हम चेन 1 लेंगे। ये जो हमारा धागा है इसको हम इसके साथ ही बुन लेंगे। तो हमने क्या करना है, सेम स्पेस में जाना है। चेन हमने 1 कर ली, सेम स्पेस में गए, यहाँ पे हमने अपनी स्लिप नॉट कर दी। इस तरीके से अगली चेन में जाएंगे, जैसा हम इधर से आते हुए कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। इसमें पहले में हमने अपना सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर जैसे हमने पहले किया था, सॉरी ये धागा फट गया, ये तो अगली हम चेन में जाएंगे। अगली चेन में हमने क्या किया था, हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था। तो हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसकी अगली 3 चेनों में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, ये 2 और ये आपका 3। अब हमने क्या किया था, 3 डबल क्रोशिया से पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था। हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये हम साथ के साथ जो हमारा धागा था, टेल थी, उसको बुनते जा रहे हैं। हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अगली चेन में जाएंगे, वहाँ पे हमने
सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद हमने अगली 2 चेनों में स्लिप नॉट करनी है, तो हम वहाँ पे अपनी स्लिप नॉट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। इस टाइम पे आप इसको धागे को काट भी सकते हैं। अब अगली उसमें हमने क्या करना है, हमने सिंगल क्रोशिया करना है, तो हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अगली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है, हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। अगली 3 चेनों में हमने डबल क्रोशिया करना था, तो हम वो डबल क्रोशिया कर लेंगे। पहला हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। अब हमने वही फिर दोबारा से करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया किया, अगली चेन में जाके हमने सिंगल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए, हम ये इस पत्ती की टिप पे आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे जो हमारा चेन हमने एक छोड़ी थी उसी में ही जाएंगे, और उसमें जाके हम इस तरीके से अपनी स्लिप नॉट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी ये पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब इस धागे को काट के और इसको फिर हम सिक्योर कर लेंगे। तो आगे तनी के लिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, इस तरीके से हमने चेन बनानी है। तो ये पहले हमने स्लिप नॉट कर दी, और उसके बाद हम अपनी 20 चेनें बनाएंगे। तो इस तरीके से 20 चेनें बना लेते हैं। ये 3 4 5 6, मैं 20 बना के फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, हमने अपनी 20 चेनें कर ली हैं। अब हम इस तरीके से, ये मैंने की चेन का जो छल्ला है वो ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसमें से ले लेंगे, और ये हम अपना चेन को बना लेंगे। ये देखिए, ये हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने बाकी 20 चेनें दूसरी तरफ की भी बना लेनी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20, ये हमारी 20 चेनें हो गई है। अब हम इस धागे को काट के और सिक्योर कर लेंगे। तो मैं ये करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये अब हमने अपनी चेनें बना ली हैं, और हमने इसको जो छल्ला है हमारा, उसको भी हमने इसमें टक कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो अपने फूल बना रखे थे, देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट था, जो हमारा सेंटर पॉइंट था, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। हम इसमें से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा नीचे आ गया। ये यहाँ पे हम खींच के इस तरीके से यहाँ पे इसकी नॉट लगा देंगे, ताकि कि ये बाहर आसानी से ना निकले। ये थोड़ी मोटी नॉट लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इस तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने नॉट लगा दी है। अब इस तरफ हम इसको धागे को काट लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक तरफ का फूल हो गया। इसी तरीके से दूसरा फूल भी मैं अटैच करके फिर आपको पत्ती अटैच करना बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अपनी लीव्स बनाई थी, इसका जो हमने सेंटर पॉइंट था, जो हमने एक इस तरफ से हमने स्लिप स्टिच करी थी, और एक इधर की तरफ से जो हमने स्लिप स्टिच करी थी, उसी के ऊपर हमने थोड़ा सा इसको ऊपर गैप देते हुए इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे दोनों ही चेनों को देखिए, ये दोनों ही चेनें आपने सीधी रखनी है, सीधी रखनी है। और फिर आप इस तरीके से अपनी टेपेस्ट्री नीडल से या सुई से आप अपनी इसको यहाँ पे चेनों को पक्का कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरीके से ये इसको पक्का कर देती हूँ। तो ये फिर हमारी लीव्स जो है वो इसके साथ अपने फूलों के साथ अटैच हो जाएंगी।
देखिए ये मैंने इनको 2 बार ही मैं ऐसे कर लेती हूँ तो ये पक्की हो जाएंगी। ये हो गया। ये लास्ट बारी हम दोनों को ही लास्ट बारी हम इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर जो है इसके साथ पत्तियों के साथ हमारे जुड़ गए हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया। ये अच्छा भी लग रहा है। ये इस तरीके से इसको आप थोड़ा और मोटा करना चाहिए, चलिए एक बारी और कर लेते हैं। तो इसको हम एक बारी दोनों ही जो हमारी टहनियाँ हैं उनको हम इसके साथ एक बारी फिर पक्का कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको पीछे से सिक्योर करके अपने धागे को काट लेंगे। देखिए हमारा हो गया। अब इस तरीके से हम इसको धागे को ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए ये अब हमारा की चेन बन के तैयार है। इस तरीके से देखिए ये तो सिखाने में इतना टाइम लगा है, अदरवाइज़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसको बना सकते हैं, अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। बाकी आप इनको बना के बेच भी सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, हल्के भी है और सस्ते भी होते हैं, तो लोग बाग खरीदने में इनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती उन्हें।